वही रह गया मार्कर कहाँ चलेगा यहाँ पर। हाँ, तो हम लोग SAS कर चुके थे। जो बच्चे नहीं आए थे वो बस एक बार ध्यान दे देना, समझ में आ जाएगा। सुजाता और साजन बोल रहा हूँ क्या, अभिनव, ठीक है। देखो SAS क्या था, ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल है, क्लियर। ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करने के लिए, अब कन्ग्रुएंट क्या है देखो, थोड़ा सा तुम दोनों मेहनत कर लेना, मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा आज, और सर्च करके तुम दोनों देख लेना, ठीक है। आधे घंटे का लेक्चर होगा, अगर दिक्कत होगा तो 2 का स्पीड आता है करने के लिए ना। आजकल के बच्चे को टेक्नोलॉजी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको आती पहले से। हाँ, तो 1.5 या 2 का स्पीड करके कंप्लीट कर लेना, या फिर अगर पेशेंस है तो पूरा का पूरा देख लेना 30 मिनट, समझ गया। हाँ, तो मैं उसको आज अपलोड कर दूंगा। तो देखो कैसे देखोगे मैं बता देता हूँ उसके लिए तरीका। पहले मेरा नाम सर्च करोगे, तो इस तरीके से मान लो फ़ोन है, तो यहाँ पर आएगा मनीष कुमार, ऐसे फ़ोटो बनता हुआ, यहाँ पर नाम लिखा हुआ आएगा, तो इसके अंदर क्लिक करोगे तो नहीं, मनीष पायक सर्च करोगे तो कश्यप नहीं आएगा, मेरा ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जाओगे तो इस तरीके से खुलेगा, यहाँ आएगा होम, ठीक है। एक इसके बाद यहाँ पर शॉर्ट्स आएगा, ऐसे आता है ना यूट्यूब का, तो बताना ही पे। फिर इसके बाद इधर आता है चैनल, फिर इधर आता है प्लेलिस्ट आता है। तो तुमको चैनल सेक्शन में जाना है, चैनल सेक्शन पर जाओगे तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक चैनल का नाम लिखा हुआ रहेगा होप क्लास, ठीक है। इसके अंदर जाओगे और पढ़ाई का जितना लंबा लंबा वीडियो है ना, तो होप क्लास के अंदर, इसके अंदर सारा वीडियो हम डाले हुए हैं, और उसके अंदर टेंस वगैरह सब भी हम कंप्लीट पढ़ाए हुए हैं। अगर तुम लोग चाहोगे तो उसको देखना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। पेज कहाँ चला गया, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। अब नहीं आया तो लास्ट में मैं दिखा भी दूंगा कैसे ओपन करना है। चल, एटम मॉलिक्यूल्स पढ़ना था, ठीक है, वो कंप्लीट करेंगे। अब देखो SAS को समझ लो, कन्ग्रुएंसी क्या होता है उसके ऊपर अब ज़्यादा लेक्चर हम लोग नहीं लेंगे, पहले बहुत डिटेल से किया। SAS क्या होता है, ये दोनों ट्रायंगल है, तो इन दोनों ट्रायंगल का एक साइड, एक एंगल और दूसरा साइड अगर बराबर होगा तो ये दोनों कन्ग्रुएंट होगा। कन्ग्रुएंट का भी मतलब तुम समझ लो इक्वल, बराबर। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा। और कन्ग्रुएंट का सिंबल ऐसे होता है, थोड़ा थोड़ा हम बता भी देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। कैसे, किस क्राइटेरिया से कन्ग्रुएंट होगा, तो SAS कौन से क्राइटेरिया से, तो कल के क्लास में हम इतना ही बताए थे, बाकी आगे जो दिक्कत आएगा वो आगे कर लेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया हो चुका था, और सेकेंड क्राइटेरिया बुक के अनुसार से चलते हैं हम लोग। चलो अब देखो सेकेंड क्राइटेरिया हम लोगों का AAS, लिख लेना सेकेंड नंबर में इस तरीके से, AAS क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। ये एंगल मान लेते हैं हम लोग 60 डिग्री, ये एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री, इसको मान लेते हैं 40 डिग्री, इसको भी मान लेते हैं 40 डिग्री, और तीसरा ये साइड बराबर। क्लोज, ठीक है, क्लोज भी हो ये, अब ठीक है, इसमें भी कर देते हैं, अब ठीक है। हाँ, तो ध्यान दो यहाँ पर क्या होगा, देखो A, यहाँ पर से देखो A एंगल, फिर इसके बाद A, फिर इसके बाद क्या है साइड, तीनों एडजेसेंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ, फिर एक एंगल यहाँ पर है, मतलब बगल बगल में ये एंगल है, इसके बगल में कौन सा एंगल है ये, तो A और इसके बगल में ये क्या है साइड, ये एंगल के बगल में साइड। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखो AAS, तो इसको हम लोग ट्रायंगल ABC ले लेते हैं और इसको PQR ले लेते हैं। तो कैसे कन्ग्रुएंट करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। मेरे साथ साथ सारे बच्चे बना भी लो। तो पहला रीजन में क्या देंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, कितना डिग्री होगा 60 डिग्री,
दिया गया है, गिवन। दूसरा क्राइटेरिया में क्या लिखेंगे, यहाँ बी देना चाहिए था, इधर भी यही आ गया। एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू, बी इज इक्वल एंगल क्यू कितना डिग्री है, 40 डिग्री। कुछ गड़बड़ हो रहा है। ए इज इक्वल एंगल, रुक जाओ थोड़ा सा, ए इज इक्वल एंगल पी, इसको ले लो 60, इसको ले लो 40, अब बना लो, ठीक है। ए इज इक्वल पी 60, बी इज इक्वल क्यू 40 डिग्री, ये भी दिया गया है गिवन। और तीसरा रीजन में लिख लो बी सी इज इक्वल पी आर, ठीक है, ये भी दिया गया है गिवन। 3 क्राइटेरिया हो गया, ए और ये क्या हो गया साइड। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। और सीपीसीटी के बारे में बता ही दिए थे। सीपीसीटी से क्या होगा, एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाएगा, उसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है। हो गया, इसको इरेज कर दूं। तो पहला क्या था, एस ए एस सास क्राइटेरिया है ना। दूसरा क्या है, आस, क्या है सास आस, ठीक है। अगला हम लोग करेंगे, अगला करेंगे ए एस ए, इसको आशा कह सकते हो, एंगल साइड एंगल। ये क्या था, एंगल एंगल साइड, ठीक है। हो गया, आगे आएगा धीरे धीरे, एक ही बार में सारा तो नहीं। आर एच एस बी होता है, हाँ क्या होता है, एस 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 ए नहीं होता है इसमें। चलो हो गया, बहुत धीमे धीमे लिखती हो। चलो हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अब डाल दो ए एस ए, ठीक है, आशा क्राइटेरिया। थर्ड नंबर ए एस ए क्राइटेरिया। तो इधर भी एक ट्रायंगल बना लो, फिर से एक ट्रायंगल बना लो, ए बी सी, दूसरा पी क्यू आर, ठीक है। 2 ट्रायंगल तैयार हो गए हम लोगों का। ए मान लो ये एंगल बराबर है, कितना कुछ भी मान लो 60 60। फिर दूसरा क्या होगा साइड, तो ये साइड को बराबर मान लो। फिर तीसरा एंगल ये और ये बराबर हो जाएगा, मान लो 100 और 100 डिग्री। तो देखो ए, फिर उसके बाद उसके बगल में क्या है साइड, फिर उसके बगल में क्या है एंगल। एडजेसेंट होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एडजेसेंट मतलब बगल वाला। ऐसा नहीं होगा कि ये एंगल है फिर इसके बाद ये साइड है, तो ऐसे कैसे भी काउंट कर लेंगे एडजेसेंट, क्लियर। जैसे ये एंगल के एडजेसेंट में तो ये साइड है, ये साइड है, तो यही दोनों हो सकता है। इधर साइड वाला नहीं होगा, ये एडजेसेंट नहीं हुआ ना, बगल में, इसके बगल में या तो ये है या तो ये है। तो चलो इसको कर लो, इसका भी मैं लिख दूँ। क्या लिखेंगे सबसे पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। सबसे पहला एंगल ए इज इक्वल एंगल पी इज इक्वल 60 डिग्री। दूसरा है ए बी इक्वल पी क्यू, गिवन, यहाँ भी लिखो गिवन, ये भी दिया गया है गिवन। और तीसरा एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू इज इक्वल 100 डिग्री, कारण में क्या लिखेंगे गिवन। ए एस ए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए एस ए, ठीक है। ये भी समझ गए होंगे।
वही तो हो गया। अंतर है बच्चे, थोड़ा अंतर है। क्वेश्चन समझो, यहाँ तुमको देखने में लग रहा है कि यहाँ भी दो एंगल है एक साइड है, यहाँ भी दो एंगल एक साइड है। हम क्या बताएं, करस्पॉन्ड यहाँ पर एडजेसेंट होना चाहिए, इधर उधर नहीं हो सकता है। तो एडजेसेंट में होगा तो क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आएगा। अभी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, सेम नहीं है, थोड़ा अंतर है दोनों में। तो अब कुछ क्वेश्चन कर लो तुम लोग तेजी तेजी में, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट समय मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, क्राइटेरिया लिख ही देता हूँ, कौन कौन सा है। सास, फिर दूसरा क्या पढ़े, आस, और तीसरा आशा। तो ये तीनों क्राइटेरिया को यूज करके तुम लोगों को भी बनाना है। लो, ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे देता हूँ। ए बी मेरे साथ साथ बना भी लो तुम लोग कॉपी में। ए बी सी डी, ये दो डायगोनल को मैच कर लो, ठीक है। तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर तुमको जो दिया गया है, सबसे पहले लिखना है गिवन, जो तुमको दिया गया है क्वेश्चन में, वो क्या दिया गया है, ए डी इक्वल बी सी, ठीक है। दूसरा एंगल डी ए बी इज इक्वल एंगल सी बी ए। और तुमको प्रूफ, टू प्रूव, क्या क्या प्रूव करना है, तो तुमको प्रूफ करना है, पहला ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। दूसरा तुमको प्रूफ करना है बी डी इक्वल ए सी। तीसरा प्रूफ करना है एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी। तो 1 मिनट का समय है, शुरू हो गया है, बना लो तेजी तेजी, बिल्कुल 1 मिनट में बनेगा तेजी में। अब क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी करना है। ट्रायंगल तो तुमको दे ही रखा है, कौन कौन सा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, दिमाग में नहीं लगाना है। समझेंगे तब तो बनाएंगे। आप 1 मिनट का समय चलो, समय होने वाला है। नहीं नहीं बनाइए। क्या बोल रहे बच्चे, प्रूफ में बी डी इक्वल ए सी है फिर या फिर सर्वांग सम है, बी डी इक्वल ए सी है। इक्वल। कोई बच्चे पानी लाए हो क्या, नहीं लाए हो, चलो कोई नहीं, बना लो। तो अल्ट्रा क्वेश्चन देते हम लग रहा है मुझे ही कर देना चाहिए, चलो। ये दोनों ट्रायंगल दिया गया नहीं, ये दोनों ट्रायंगल को लीजिए। चलो अब देखो, ट्रायंगल तो हम लोगों को दे ही दिया है, कौन कौन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। देख लो ध्यान से देखो, ट्रायंगल तो दे ही चुका है, ए बी डी। ए बी डी देखो कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी, ए बी डी ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, बी ए सी, देखो बी ए सी ये नीचे वाला ट्रायंगल, समझे, ठीक है। एक है ऊपर वाला ट्रायंगल, एक है नीचे वाला ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल है। तो इसके अंदर देखो ए डी इक्वल बी सी दिया गया है, तो यहाँ देखो ए डी और यहाँ बी सी। तो पहला क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल बी सी गिवन। चाहो तो फिगर में भी ढूंढ लो, देखो ए डी यहाँ पर है और बी सी यहाँ पर है, ये दोनों बराबर दिया गया था। दूसरा एंगल डी ए बी, देखो डी ए बी इसके अंदर है, तुम चाहो तो यहाँ भी ढूंढ लो, डी ए बी ये वाला एंगल। दूसरा है सी बी ए ये वाला एंगल। तो ये एंगल ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल में है, ये वाला एंगल नीचे वाला ट्रायंगल में है। तो एंगल डी ए बी इज इक्वल एंगल सी बी ए। सुजाता यहाँ पर ध्यान देखिए बच्चे, अब फिर समझ में कैसे आएगा, नहीं आ रहा है ना समझ में, यहाँ पर ध्यान दीजिए। और तीसरा कारण क्या लिखेंगे, ये कौन बता सकता है। दो तो ये दे ही दिया गया था, इसमें तो कुछ किए हम लोग, दिमाग लगाए कहाँ, छोड़ दीजिए, क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ, तीसरा किसी के दिमाग में नहीं आ रहा। देखो ये दोनों ट्रायंगल में क्या ए बी कॉमन है, इतना समय सोचने के लिए थोड़ा सा तो लगा लीजिए। तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में ए बी,
तो तीसरा क्राइटेरिया क्या लिखेंगे? तो कौन सा हो गया बोलो? एस ए एस हो गया पहला। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी बाय एस ए एस। कहाँ नहीं समझे बच्चा? ये नहीं समझे, यहाँ से देखो, हम लोगों को इसके अंदर 3 क्राइटेरिया ढूंढना है, 2 तो दे ही रखा है ना, बस मैच कर लो कि ये ट्रायंगल में है कि नहीं है। क्या है? दूसरा DAB। तो देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल है, इसको बस पलट दो तुम, क्या ये DAB का पेयर में बन जाएगा? वैसे भी तुम देख लो ना, ABD ट्रायंगल कहाँ है? ABD ये ट्रायंगल है, तो क्या इसके अंदर DAB एंगल आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। उसी तरीके से सेकेंड वाला ट्रायंगल ये है, कौन सा है? ट्रायंगल BAC। BAC इसके अंदर ये एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये दिया गया था, सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे? गिवन लिख ही दिए हैं यहाँ पर, कारण में कॉमन। अब भी नहीं समझ में आया ये कॉमन कहाँ से आया? तो दोनों ट्रायंगल में जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सारे के नहीं समझ में आया? नहीं आया? तो दूसरा क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है? BD इक्वल AC। क्या BD इसके अंदर है? AC भी इसके अंदर है, तभी बताए थे CPCT का कहानी। तो सेकेंड में क्या हो जाएगा? BD इक्वल AC बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तीसरा क्या प्रूफ करना है? एंगल ABD। देखो क्या इसके अंदर है एंगल ABD? सीधा देखो एंगल ABD, इसके अंदर BAC, तो ये भी हो गया एंगल ABD इक्वल एंगल BAC। तो 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला था, ये भी CPCT से हो गया। हैंस प्रूव। तो तुम लोगों को समझाने में समय लग गया 2 मिनट। कोई है जो नहीं समझा अभी भी? तो वो सुजाता आप नहीं समझे क्या? कहाँ नहीं समझे आप? कुछ नहीं समझे सर, कुछ नहीं समझे। देखिए ध्यान थोड़ा दीजिए। ध्यान दे रहे थे? नहीं दे रहे थे या दे रहे थे? ध्यान देना है ना? हाँ तो देखो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इधर चला आता हूँ। देखिए सुजाता आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब ध्यान यहाँ पर देना है तभी समझ में आएगा ना, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है हम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है कॉन्ग्रुएंट मतलब बराबर करना है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 क्राइटेरिया चाहिए, तो 2 क्राइटेरिया दे दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए कॉन्ग्रुएंट करने का यही 3 तरीका है, या तो इसे करे, या तो इसे करे, या तो इसे करे। 2 दे दिया है तो 2 को ऐसे लिख दिए। तीसरा हम लोग को ढूंढना था जो दोनों ट्रायंगल में, उसको क्या कहते हैं? कॉमन, ठीक है। तो ये है साइड, ये है एंगल, ये है साइड, तो इसलिए ये ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। नहीं समझ रहे हैं कुछ? समझने के हालात में है, समझने की स्थिति में नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस बार तुम लोगों को 1 मिनट से 20 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 20 सेकंड का यूटिलाइज करना है। क्या हो गया? टाइमर चल रहा है, बता। अच्छा तो क्वेश्चन देने के बाद 1 मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन देने तब तक क्वेश्चन तो लिख सकते हो ना, तो समय का बचत हो जाएगा। ABCOD, ठीक है। ये और ये बराबर बराबर है। क्वेश्चन सुन भी लो। AD एंड BC आर द इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। AD एंड BC, ठीक है, दोनों इक्वल है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर में है। सो दैट CD बाइसेक्ट AB। तुमको प्रूफ करना है, टू प्रूव
सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी कौन सा है? ये लाइन है, ये लाइन जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर बाद में काटना। तो ओ ए इक्वल ओ बी ये प्रूफ करना है, तो करो। हाँ, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या क्वेश्चन पूछा गया कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर बराबर पार्ट में काटना, तो यही प्रूफ करना है कि विश्वास हुआ, तेजी में कर लीजिए इसको। आप क्वेश्चन का रूप रेखा बदल दिए हैं, कोई बात नहीं, ठीक। चलो सर अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ। चलो चलो हो गया, टाइम अप टाइम अप। अब ध्यान दे लो यहाँ पर, जैसे जैसे हुआ वो भी नहीं हुआ उससे। तो सबसे पहले इन दोनों को बराबर करना है। तो ये कौन सा ट्रायंगल में? ऊपर वाले ट्रायंगल में। ये कौन सा ट्रायंगल में? नीचे वाले ट्रायंगल में। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कर देंगे तो इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं सी पी सी टी से। ठीक है, तो हम लोग वही कर लेते हैं। इन ट्रायंगल बी सी ओ एंड ट्रायंगल ए डी ओ। ठीक है, ऐसा क्यों लिखे हैं? तो देखो ए के ए 90 डिग्री है, हाँ ए 90 डिग्री है और बी भी 90 डिग्री है। तो ए के सामने क्या आना चाहिए? बी, तभी तो कोरस्पोंडिंग का पेयर बनेगा। ट्रायंगल को गड़बड़ कर दोगे तो कहानी सुन लो ध्यान से बच्चे। ए के कोरस्पोंडिंग में कौन सा एंगल आना चाहिए? तो ए के सामने किसको लिखेंगे? बी के सामने ए को, ए के सामने बी को। नहीं समझ में आया? समझ आ गया सर, ए को बी बोलता है, बी को डी बोलता है। और यहाँ पर देखो ए डी इक्वल है बी सी, तो ए डी के सामने हम लोग क्या लिखेंगे? बी सी को लिखेंगे। ठीक है, ओ दोनों में है तो ओ भी देखो सामने ही आ गया। ये बात समझ लिए तो आधा काम हो गया। बाकी ठीक है, 3 पेयर हम लोग ढूंढ ही लेंगे। पहला पेयर देखो इसके अंदर क्या है? बी सी इक्वल ए डी, तो यहाँ पर बी सी, यहाँ पर ए डी। क्या लिखेंगे? गिवन एंगल बी ओ डी बी ओ सी। ठीक है, और दूसरा एंगल ए इक्वल एंगल बी 90 डिग्री। ये भी क्या है? गिवन। तीसरा कोई बता सकता है तो मैं समझ जाऊंगा। सर कोमा तीसरा ही तो नहीं मिला सर। सर ओ डी इक्वल टू ओ सी। क्या बोले बच्चे? ओ डी इक्वल टू ओ सी। अलग अलग ट्रायंगल में है ना, और ये बराबर कहाँ दिया गया है? अपने मन से नहीं मान लेना है कि सर नहीं मिल रहा है तो अपने मन से एक लगा देते हैं। देखो जब बताए थे, जब दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल क्या होगा? इक्वल। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कौन सा एंगल लिखेंगे? एंगल बी ओ सी लिख लो, इज इक्वल एंगल ए ओ डी। चाहो तो तुम यहाँ से भी मैच कर सकते हो। देखो ओ को हम लोग क्या किया? बीच में लेते आए हैं। यहाँ पर भी ओ को क्या कर देंगे? बीच में लेते आएंगे। तो ए ओ डी और बी ओ सी। ये क्यों लिखेंगे? कारण में वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 3 क्राइटेरिया हो गया। देखो ये क्या है? एस, ये क्या है? ए, ये क्या है? ए। तो एस ए तो नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो सकता है? या तो ए एस हो जाए या तो ए एस ए हो जाए, क्योंकि तो देखो दोनों में 2 ए है। तो गड़बड़ी नहीं कर देना कि जो मन में आया ए एस भी ले सकते हैं, ए एस भी लेते हैं। यहीं पर काम आएगा, यहाँ पर तुमको पता करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर एंगल है, फिर इसके बगल में ये एंगल है एडजेसेंट, फिर ये साइड है। तो क्या बन गया? ए एस। यहाँ पर एंगल और यहाँ पर साइड। इसको ए ऐसे नहीं कर दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। ए ऐसे कब होता? जब ये एंगल होता, ये साइड होता, ये एंगल होता। करो ठीक है, एडजेसेंट में। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल बी सी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी ओ बाय समझाते हैं बच्चे ए एस क्राइटेरिया।
कहाँ नहीं समझे बताओ। शुरू से सर, शुरू से समझा दीजिए, कुछ भी नहीं समझ में आया। देखो ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करना है, कन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा CPCT से। CPCT मतलब समझो, इस ट्रायंगल के भी अंदर हम लोगों को OB आ रहा है, इसके अंदर OA आ रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसका सारा एंगल भी कन्ग्रुएंट होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। B का कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, C का कौन सा है, O का कौन सा है, उसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा और कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होगा। BC का नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, AD, मतलब ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये भी पूछता BC = AD करो तो कर देते। उसी तरीके से OC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, OD या DO, एक ही बात है। OB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, OA। अब ये कन्ग्रुएंट हो चुका है तो क्या हम यहाँ पर OB = OA लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि देखो CPCT का मतलब यही होता है। CPCT का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हमेशा बराबर होता है। अभी बताएं, चाहे कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो चाहे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो, वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए ये दोनों बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि CPCT था, तो इसलिए CPCT तो बराबर होता है कन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, चाहे कॉरस्पॉन्डिंग साइड रहे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रहे, वो बराबर होगा। नहीं समझ में आया? आ गया? कोई है जो अभी नहीं समझ में आया? तो मुझे लग रहा है सारे बच्चे को ही दिक्कत है। चलो ठीक है, वो मुझे पता चलेगा अगला क्वेश्चन से। तुम लोग नहीं बना पा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को तेज करो। कहाँ समय में पूरा एकदम से क्विक सोचना है ना। इसमें क्या था, क्वेश्चन हार्ड था क्या? कुछ तो लग जाते हैं कि हो गया, आप हम बताते हैं। चलो देखो, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, L और M। फिर दो पैरेलल लाइन यहाँ पर भी है, P Q। यहाँ पर एक डायगोनल है A C B D। क्वेश्चन सुन लो एक बार। L M and are two parallel lines intersected by the another pair of parallel line P and Q। तुमको प्रूफ करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। देखो यहाँ पर ये तुमको दे दिया तो आधा काम तुम्हारा हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग का तुमको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये पहले ही दे दिया गया है। हाँ, CDA तो पता चल गया होगा कॉरस्पॉन्डिंग वगैरह सबका। नहीं दिया हुआ रहे तो सोचना है। तो इसमें तुमको 1 मिनट 15 सेकेंड। क्वेश्चन L M एंड पैरेलल है, P एंड Q भी पैरेलल है, ये दिया ही गया है, कट कर रहा है। आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों कन्ग्रुएंट है, यही क्वेश्चन है। कोई है जिससे हुआ? अनु आप तो कम से कम बनाइए, कितना समय ले रहे हैं, आपको क्यों समय लग रहा है? सर कॉपी देखना पड़ेगा, कल लेते ही आएंगे, देख देख करके बता देंगे। बनाइए। मैं देख लिया सारे बच्चे को। चलो सर इसमें कुछ दिया है, क्वेश्चन मेरे साथ साथ उतारना है। क्वेश्चन कुछ नहीं घुमाया गया। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन है ना, तो तुमको कितना चीज मिल गया। ये दोनों पैरेलल है तो ये अल्टरनेट होगा, इधर का भी अल्टरनेट होगा। अरे पैरेलल लाइन पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? कैसे बोल रहे हो कि नहीं हुआ? चलो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। क्वेश्चन मेरे साथ साथ उतारिए। देखिए ऐसे अगर जितना समय लीजिएगा तो हम लोग को फिर एक ही चैप्टर पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। तो ABC कौन सा ट्रायंगल है पहले पहचान लो। देखो ये ट्रायंगल है ABC। CDA कौन सा है? देखो CDA ये ट्रायंगल है। अब इसके अंदर 3 पेयर ढूंढ लो तुम। एक तो देखो ये कॉमन है दोनों में, कोई झंझट नहीं है, ठीक है। दूसरा ये एंगल, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है
तो ये और ये बराबर होगा, अल्टरनेट। क्लियर है? तो ए एस तीसरा देखो ये क्योंकि ये और ये क्या है, पैरेलल लाइन है, तो इस पर जो बनेगा और इस पर जो बनेगा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। समझो ये दोनों पैरेलल लाइन है, यहाँ पर से गया है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। पढ़ा है अल्टरनेट कोरस्पॉन्डिंग। फिर कोई पूछ देगा सर वो क्या था सर, भूल गए, कैसा चिड़िया का नाम था। तो देखो सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल बी सी ए, ये ट्रायंगल के अंदर देखो है एंगल बी सी ए इज इक्वल एंगल। देखो कैसे चेंज किए हैं, समझो बी सी इधर था तो उसको पहले ले दिए, ए को लास्ट में कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल डी ए सी। समझ रहे हो? हम लोग को फिगर देखने का जरूरत नहीं है, ये दे दिया कोरस्पॉन्डिंग यहीं से बना लेंगे। तुम चाहो तो फिगर भी मैच कर दो। देखो बी सी ए और डी ए सी वही देखो, यही दोनों एंगल हो रहा है ना। क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग पेयर दिया गया है ना आपको, यही तो दिमाग लगाना है ना। ऑफ कर देना बच्चे हमको, अभी नहीं समझे। देखिए BC था क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग है तो सारा एंगल सारा साइड बराबर होगा। BC को हम लोग रहने दिए, A को बस हम लोग आगे कर दिए, उसी तरीके से DA को रहने देंगे, C को आगे कर देंगे। आप चाहे तो मैच कर लीजिए। देखिए BCA कौन सा एंगल है, यही एंगल है। देखो तो BCA ये एंगल है, दूसरा कौन सा एंगल DAC, देखो DAC यही एंगल है, तो ये दोनों तो बराबर है ही, अल्टरनेट एंगल। रीजन में क्या देंगे, अल्टरनेट एंगल। दूसरा हम लोगों का ये दोनों साइड बराबर है, AC देखो AC, इसके क्या हो जाएगा CA। चाहो तो AC इज इक्वल टू AC लिख दो कॉमन। तीसरा एक पेयर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, BAC, एंगल BAC इक्वल, देखो यहाँ पर A को बस बीच में कर दिए, यहाँ पर क्या कर देंगे C को बीच कर देंगे। देखो A को क्या कर दिया, बीच में कर दिया है, तो BAC हो गया। यहाँ पर C को इक्वल, हाँ एंगल DCA क्या हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट एंगल का ही पेयर है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA बाय कौन से क्राइटेरिया से, तो ASA। ठीक है, कोई है जो अभी नहीं समझ पाया हो? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट क्विक। समझ गए मैं याद लिखना के बनाओ। चलो लाइन L इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B। A ठीक है, B L P Q। ठीक है, so that BP and AQ are the perpendicular from B to the arm of angle A। देखो तुमको प्रूफ इसके अंदर करना है, टू प्रूफ। सबसे पहले ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, दूसरा BP इक्वल BQ। चलो तेजी में कर लो क्वेश्चन, फिर से मैं पहले क्वेश्चन लिखने दीजिए सर। क्वेश्चन बताइए सर। ये मैं बार बार जाल में फंस जाता हूँ मकड़ी की तरह। बन गया? नहीं मुझे दिखाइए कॉपी में। तीन क्राइटेरिया तो लिखना है, उसमें कितना समय लग जाएगा पहले मुझे ये बताइए। ये वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है बुक का। देखो अभी ना तुमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा बच्चे, तुम वो थोड़ा सा काम कर लेना, ठीक है, घर पे जा करके देख लेना लेक्चर, दिक्कत नहीं होगा। कल ही ट्रायंगल स्टार्ट किए हैं तो कॉन्ग्रुएंसी वैसे कल स्टार्ट किए हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेना घर पर।
मिल रहा है? 3 क्राइटेरिया ढूंढो। चलो चलो ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, घर के लिए मैं 5-6 क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। देखो फ़ोन सारे बच्चे के पास है ना? ठीक है, तो बी पी इज इक्वल बी क्यू, ये वैसे सी पी सी टी से हो जाए। देखिए बी पी बी क्यू, क्या दिक्कत है? ये दोनों पहला कर लिए, सेकंड तो हुआ ही है। तो चलो अब हो गया, समय सीमा समाप्त हो चुकी है। बना चुके हैं, वेरी गुड। नहीं तो देख लीजिए क्या लिखेंगे। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है। तो देखो पहला है एंगल पी और एंगल क्यू बराबर है, 90 डिग्री है। यहाँ पर दोनों देखो बीच में है, तो ये दोनों बराबर है, तो लिख लो एंगल पी इक्वल एंगल क्यू इक्वल 90 डिग्री गिवन। दूसरा अगर सुना हो तुम लोग, तो मैंने क्या बोला था कि जो लाइन एल है वो बाइसेक्टर है एंगल ए और एंगल बी का। सुना था शायद, नहीं सुना था तुम लोग? क्या सुने थे ना? ठीक है, तो देखो आज गड़बड़ हो गया, मुझे बार बार गोल गोल घूमना पड़ रहा है। तो बाइसेक्टर होने का मतलब क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? सेम टू सेम होगा, ठीक है। तो लिख लो और तीसरा कारण, तीसरा रीजन कोई बता सकते हो? तीसरा छोड़ दीजिए। तीसरा रीजन क्या है? ये दोनों में है तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए एस हो गया ना। देखो इसके बगल में ये, तो ए ये है, ये भी एंगल है, और ये क्या हो गया? साइड। तो ए एस से हो गया। ऐसे ऐसे कैसे ऐसे ऐसे हो गया? दो साइड तो दिया ही नहीं गया यहाँ पर, तो लिख लो ये हो गया। दूसरा क्या लिखोगे? एंगल क्यू ए बी, क्यू ए बी उस साइड है, इस साइड हो जाएगा एंगल पी ए बी, ठीक है। पी देखो ए को बीच में कर दिया, तो इस साइड क्या हो जाएगा? एंगल क्यू ए बी। ये भी क्या हो जाएगा? गिवन, क्योंकि बाइसेक्टर था तो गिवन ही मान करके चलेंगे। तीसरा ए बी इक्वल, माथा का दर्द बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा सा तुम सोच नहीं पा रहे हो। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी बाय ए एस से ही हुआ था ना। देखो तुम लोगों को हार्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम लोग खुद प्रैक्टिस नहीं किए हो। तो होमवर्क में एक मिनट का समय दे रहे हैं घर में, आप कल क्लास में बताइए। हाँ कैसे ऐसे मुझे बताइए। दो साइड कैसे? आप कौन कौन सा साइड लिए? एक तो ये हो गया होगा साइड कॉमन, और दूसरा साइड क्यू बी कैसे? हाँ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है, साइड बाइसेक्टर। देखिए ये स्ट्रेट लाइन तो पहली बात है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन रहेगा तभी नहीं बाइसेक्टर होगा। ये तो दो अलग अलग लाइन, नहीं समझ रहे? ये नहीं गड़बड़ बोल रहे हैं आप। हाँ होमवर्क में क्या करना है लिख लो NCERT। हाँ मंडे को टेस्ट है तो संडे को सर सही बात है। NCERT का देखो, NCERT हाँ क्लास 9th। सर क्लास 9 का बुक नहीं है मेरे पास। गूगल है ना बच्चे? मैं फ़ोन नहीं है, इंटरनेट बैलेंस उड़िंग फॉर जियो के पास। देखो क्लास 9th, ठीक है। एक्सरसाइज वैसे ट्रायंगल चैप्टर सर्च कर लेना, ट्रायंगल चैप्टर ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2। देखो मैथ को मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो बता देता हूँ। पूरा बनाना है। हाँ मैथ को अगर मजबूत करना है, सर बना लेंगे। अरे सुनो ना तुम लोग, अपना है सुन लो। मैथ को अगर सही करना है तो जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मैं कितना भी बताते रहूं कोई फ़ायदा नहीं है।
हो जाएगा। न्यू एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज नहीं है, नहीं बनाएंगे, बनाना भी नहीं है। बना लीजिएगा, ठीक है।